ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत चंद्र द्विवेदी, जिसे आप प्यार से एसिड सर के नाम से जानते हैं, आज आपके सामने आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने। क्या है वो बात? जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिवाली हॉलीडेज इन स्टूडेंट लाइफ। मुझे पता है आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मन में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता है कि दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं। वाह क्या बात है, घर जाने को मिलेगा। हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। मैंने देखा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर जाने के लिए तैयार हैं, जल्दी से क्लासेस कंप्लीट हो और हम घर जाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो घर नहीं जा रहे हैं और वो यहीं पर रह के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दीपावली एक ऐसा हॉलीडे होता है एक स्टूडेंट के लाइफ का, जो उसके जीवन को परिवर्तित कर सकता है अगर वो स्टूडेंट चाहे तो। क्या इंपॉर्टेंस है दिवाली का एक स्टूडेंट के लाइफ में? क्या जरूरी है हमें इस तरह से यूटिलाइज करना अपना टाइम कि हम इस दीपावली में कुछ इस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करें ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाए, एक दीपक की तरह। जिस तरह से दीपोत्सव होता है उस तरह से हमारा आने वाला फ्यूचर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, आप स्टडी कर रहे हैं और कई कारणों से या वर्कलोड होने के कारण ऐसा होता है कि आपके कुछ पोर्शंस रह जाते हैं जिसका आप रिवीजन नहीं कर पाते, या फिर कोई करंट में टॉपिक चल रहा होता है, किसी कारणवश कोई एक लेक्चर अगर आपसे मिस हो जाता है तो उसकी कनेक्टिविटी आगे से नहीं बन पाती है। इन सब चीजों का निवारण यानी इन सब प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे सही समय है दीपावली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर क्या आप दीपावली में भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, इतने दिनों बाद तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने का हमको जो मौका मिला है। डियर स्टूडेंट्स, आप इंजॉय करो, आप इंजॉय करो दीपावली का, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। मैं वो स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आया हूं। जब आपकी दिवाली की छुट्टियां हो, आप पहले से ही एक प्लान बना लें। आप प्लान बना लें, क्योंकि ये जो 7 डेज की हॉलीडेज हो रही है, इसको आपको 7 डेज की तरह नहीं बल्कि 14 डेज की तरह सोचना होगा। अभी तो आप इसको बहुत इंजॉय कर लेंगे इस दीपावली में, लेकिन आने के बाद जब आप फिर से क्लासेस में आएंगे तो क्या आप एक नई एनर्जी के साथ आना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको मेरी बात ध्यान से सुनना होगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले दीपावली की छुट्टियों के पहले एक होमवर्क करें, एक लिस्ट बनाएं। कौन से टॉपिक आपके वीक हैं या कौन से टॉपिक हैं जिनकी रिवीजन बहुत ही जरूरी है, उनकी लिस्ट जरूर बनाएं। आप घर जाएं, अगर घर जा रहे हैं तो, और अपने फैमिली के साथ भी टाइम एंजॉय करें, लेकिन अपने स्टडी को टाइम जरूर दें, क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है उसकी स्टडी। जो स्टूडेंट्स घर नहीं जा रहे हैं, अभी तो मन में बहुत उत्साह होगा कि हम इन 7 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है उनको लगता है कि जितना मैंने सोचा था मैं उतना नहीं कर पाया। तो उन्हें क्या करना होगा? सेम चीज आप अगले 7 दिन की प्लानिंग करें। कौन सी चीजें आपकी वीक हैं, कहां आपके बैकलॉग्स हैं, उन सबको देखें, ताकि दिवाली के बाद जब आप यहां पर आए तो एक नई एनर्जी के साथ आए। अरे वाह, जो चीज हमारे पास बैकलॉग्स था या जो चीजें हमें कम समझ में आ रही थी, उनको मैंने इतनी मेहनत से करी है कि अब हमें क्लास में इतनी मजा आ रहा है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो डेली एक रूटीन जरूर बनाइएगा। जैसे आप यहां पे आते हैं इंस्टीट्यूट में, एक टाइम रहता है, उस टाइम में आप स्टडी करते हैं, कोशिश करिएगा उसी टाइम को या फिर अपने अलग एक्टिविटी के एडजस्ट करने के बाद उस टाइम को मैनेज करिए और डेली आप स्टडी जरूर करिएगा। इस चीज का पूरा आपके पास एक रिटन स्टेटमेंट होना चाहिए कि इन 7 डेज में आपने कितने टाइम को स्टडी में यूटिलाइज किया है,
और कितने टाइम को अपने फैमिली के साथ यूटिलाइज किया है, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीसरा पॉइंट आपको जरूर लिखना होगा, कितना टाइम आपने वेस्ट किया है। अगर उस वेस्ट टाइम को हम अपने स्टडी में यूटिलाइज कर लेते या कर लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दीपावली में मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है, मैंने हमेशा ऐसे लोगों को गाइड किया है। उन्होंने आके बोला, सर जब आपने वो सारी चीजें हमको बताई थी, हमने उस पर वर्क किया और रियली कह रहे हैं सर, जब हम वापस से क्लासेस में आए तो एक नई एनर्जी थी, एक नया जोश था। उस नई एनर्जी, नई जोश से आने वाले जो कंटेंट फ्यूचर में आने वाले हैं वो भी बहुत आसानी से हम लोग सीख ले रहे थे। और आज जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, आज मैं जो डॉक्टर बना हूं, उसके पीछे वो दीपावली के 7 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक तरह से बोलते हैं जब किसी रिएक्शन का एक आरडीएस होता है जो उस पूरे रिएक्शंस को डिसाइड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये दीपावली आपका जीवन का आरडीएस बनने वाला है। इसे आपको इतने अच्छे से जीना है कि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। दीपावली अगले साल भी आएगी बेटा, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि नेक्स्ट सेशन की दीपावली आप अपने करंट नेम के साथ जीना चाहेंगे या अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर जीना चाहेंगे। अगले साल फिर दीपावली आएगी बेटा, लेकिन क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि सिलेक्शन के बाद आपका हर एक दिन दीपावली की तरह हो, हर एक दिन दीपोत्सव की तरह हो। मैं बस यही कहूंगा कि यह दीपोत्सव, यह दीपावली, यह जो दिए है, जो इसकी ज्वाला है, जो इसकी गर्मी है, जो इसकी हीट है, वो आपके मन के लेजीनेस को, आपकी निगेटिविटी को खत्म कर दे और आपके अंदर एक ऐसा जोश लेके आए कि आप कहें, वाह मजा आ गया। परिवार के साथ भी थे अगर तो उसको भी एंजॉय किया, पढ़ाई भी एंजॉय किया, या जो घर नहीं गए वो भी कहेंगे वाह मजा आ गया। इस 7 दिन में मुझे लगता है मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि बस अब क्लास में आने के बाद खुद मन करेगा कि सर आए, आगे के लेक्चर्स को शुरू करें और हम उसको कंटिन्यू करें। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं तो कहूंगा एक चीज, थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैर जाऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मैं फिर तैर आऊंगा, ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। मैं आप सभी को इस अनअकैडमी ऑफलाइन कोटा सेंटर एंड अनअकैडमी पूरे इंडिया की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका भविष्य इतना उज्जवल हो जैसे ये दीपोत्सव है, वैसे आपके जीवन में आपका भविष्य भी एक उत्सव की तरह हो जाए, एक दीपोत्सव की तरह हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स